नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, मेरे पीछे आप आज एक हुजूम देख रहे हैं और ये हुजूम है एक धरने का, एहतजाजी जलसे का, जिसकी क़यादत जो है वो जमात इस्लामी करने जा रही है। आइए, मेरे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं, महंगाई के ख़िलाफ़ उनका ये एहतजाज है और वो हुकूमत से क्या मुतालबा करने जा रहे हैं और ये कब तक ये धरना और एहतजाज जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? क्या मुतालबात हैं आज आपके? देखिए, ये जो धरना है ये अवाम के लिए है। ये 12 करोड़ अहले पंजाब और 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए है जो जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। बिजली महंगी, डीज़ल पेट्रोल महंगा, खाने पीने की अशिया महंगी, लेकिन अशराफिया की अय्याशियाँ ख़त्म नहीं हो रही। हुक्मरान अपनी अय्याशियाँ कम नहीं कर रहे और सारा बोझ आम आदमी की जेब के ऊपर डाल दिया गया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग अपने गुर्दे बेच रहे हैं और इस वक्त मुल्क अमलन इस वक्त आम आदमी का चूल्हा ठंडा कर दिया गया है। जमात इस्लामी का मुतालबा ये है कि IMF की ग़ुलामी ख़त्म करो, बिजली के बिलों में 13 किस्म के ज़ालमाना टैक्सेस वापस लो, डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में टैक्सेस के अंदर कमी करो, लोगों को तकलीफ़ नहीं, लोगों को रिलीफ दो। ये हमारा वाज़े मुतालबा है। और यहाँ मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि PDM की 13 पार्टियाँ जाते जाते 25 करोड़ आवाम के रास्ते में सुरंगें बिछा के गई हैं और बदकिस्मती से जो निगरान हुकूमत है ये उसी गुलामी के रास्ते पे चल रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर IMF इजाज़त देगा तो हम रिलीफ देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 25 करोड़ आवाम, एटमी पाकिस्तान, ये IMF के सामने गिरवी रख दिया गया है। इसलिए लोग अपने हकूक़ के लिए निकले हैं और हमारे मुतालबात बिल्कुल वाज़े हैं कि आवाम को जीने का हक दो, आवाम से ज़िंदगी मत छीनो और आवाम को रिलीफ दो। तकलीफ़ किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है। आप ये एहतजाज कब तक जारी रखेंगे? देखिए, अनाउंस हमने 3 दिन किया है और ये हम आखिरी दिन मज़ीद देखेंगे। सिराजुल हक साहब आखिरी दिन यहाँ आइंदा लाहे अमल का ऐलान करेंगे। 3 दिन आप ये सड़कें ब्लॉक करके रखेंगे? जी, जाहिर है जब अवाम आएंगे तो जो लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, जो लोग तकलीफ़ के अंदर हैं और हुक्मरान आराम से तो बात सुनते नहीं हैं, आइन के अंदर शिकें मौजूद हैं, आइन के अंदर पूरे राइट्स की सारी वो शिकें मौजूद हैं, लेकिन हुक्मरान उसे सुनने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए। क्या हुक्मरानों को समझाने के लिए आपने आवाम को ही तकलीफ देनी है? आवाम अपने मसाइल का शिकार हैं, आपको एक ख़ास जो तरीक़ाकार है, ये ख़ास एक जगह का जो है वो आप वो करें ताकि रोड्स ब्लॉक ना हो। देखिए, आप ज़रा मुझे बताइए कि हमारे पास रास्ता क्या है? क्या हम इस मुल्क के अंदर बंदूक उठाएं? बिल्कुल, आप एहतजाज करें, एहतजाज आपका बुनियादी एहतजाज का हक है और एहतजाज का हक हमें पाकिस्तान का आइन देता है, पाकिस्तान का आइन देता है। और ये हमारी जंग जमात इस्लामी की ज़ात के लिए नहीं है, हम पार्टी मफाद के लिए नहीं निकले। मैं कौम से कहना चाहता हूँ, हम पार्टी मफाद के लिए नहीं निकले, हम 12 करोड़ अहले पंजाब के लिए निकले हैं, हम 2 करोड़ अहले लाहौर के लिए निकले हैं। ये पार्टियाँ जो इक़्तिदार में रही हैं, कोई लंदन भाग गया, कोई बरतानिया चला गया, कोई बैरून मुल्क चले गए। इस वक्त कौम यहाँ जिस अजाब के अंदर है उस अजाब को आप भी फील करें। आप भी एक घर चलाती हैं, मुझे ज़रा बताइए कि कैसे एक खातून कैसे घर को चला सकती है जबकि बिजली के बिलों ने, डीजल और पेट्रोल की कीमतों ने, खाने पीने की चीज़ों ने लोगों ने जिन्हें का हक छीन लिया है। इसलिए ये एहतजाज आवाम के लिए है। मैं अहले लाहौर से कहूँगा, अहले पंजाब से कहूँगा, इस एहतजाज का हिस्सा बने, अपनी ताकत इकट्ठी करें और हुक्मरानों की ज़ालिमाना पॉलिसियों के ऊपर अदम एतमाद का इजहार करें। हो गया जी, बहुत शुक्रिया। जी, मैं तो दरअसल ये बात कर रहा था कि इस मुल्क में लाखों लोग ज़कात के मुस्तहिक़ हैं, है ना। गवर्नमेंट जबरी तौर पर यकम रमज़ान को हमारे अकाउंट से ज़कात भी काटती है, इसका मतलब मुस्तहिक़ीन को देती है, लेकिन वो बिजली के बिल पर लगने वाला टैक्स दे रहा है, वो फ्यूल पर लगने वाला टैक्स दे रहा है, वो दीगर तमाम खुर्दो नोश की अशिया पर GST अदा कर रहा है। तो इससे ज़्यादा जुल्म और क्या हो सकता है? अभी आप बात फरमा रही थी कि रास्ता रुकेगा, आवाम को तकलीफ़ होगी, तो मैं सुन रहा था। मुझे ये बताएं, अगर ये मॉब बेहंगम हो जाए, ये लीडर लेस हो जाए, लोग अपनी मर्ज़ी से दफातर पर कब्जे कर लें, बिल जलाना शुरू कर दें,
तो क्या ऐसे अनारकी नहीं फैलेगी? नहीं फैलेगी। आई अग्री विद यू। मैं ये चाहती हूँ कि जो लीडरशिप है वो लोगों को लेकर निकले, अगर उनके मसाइल के लिए निकले, और बिलाशुबा ये क्रेडिट जो है वो जमात इस्लामी को जाता है कि वो हमेशा जो है वो आवाम के मसाइल की बात करती है। लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि इस तरह सड़कें ब्लॉक होंगी तो आवाम के जो मसाइल हैं उजागर करने से आवाम को ही जो है वो तकलीफ भी होगी। साइड वाली थ्रू आउट हम सड़क खुली छोड़ रहे हैं, हमारी पॉलिसी है कि हमने वो सड़क चलने देनी है। इस पर भी हमने कंटिन्यूसली दोस्तों को इधर पीछे धकेल रहे हैं, पसपा कर रहे हैं, गाड़ियाँ चलने दें। अभी हमने तय नहीं किया, एक सड़क हम खुली छोड़ेंगे, एक सड़क हम बंद करेंगे ताकि लोग निकलें और हमें देखें हमें तकलीफ़ क्या है। हमारी ये अपना तमा है कि लोग हमें देखें हमें क्या तकलीफ़ है, हम गर्म सड़क पर बैठे हुए। अब आप मुझे ये बताएं कि देखें 2018 के बाद से, जब से IMF से मुआहदा दोबारा शुरू हुआ, जब मुआहदे में जाना शुरू हुए, उस वक्त से हम ये महंगाई का रोना रो रहे हैं और उस वक्त से महंगाई जो है मुसलसल बढ़ती जा रही है। लेकिन अब इलेक्शन नज़दीक है, तो आपको नहीं लगता कि इट्स टू लेट कि आप जो है इस टाइम पे मसाइल की बात करें, इस टाइम पे एहतजाज करें? ये जो धरना है ये PTI की गवर्नमेंट में भी होने चाहिए थे, ये जो धरना है ये PDM की गवर्नमेंट में भी होने। 90 दिन के इलेक्शन मांग रहे हैं हम, निरा धरना दे के खुदा न खास्ता इलेक्शन का जो शेड्यूल है उसको मुअख्खर नहीं करवाना चाहते। हम पहली जमात हैं जो 90 डेज़ में आइन की बालादस्ती के लिए हम तो इलेक्शन मांग रहे हैं और इलेक्शन मांगेंगे। हम इनको इलेक्शन मुअख्खर नहीं करने देंगे, कोई महंगाई को वजह नहीं बनने देंगे। माजी में धरने भी हुए, महंगाई भी हुए, लेकिन इलेक्शन मुल्तवी नहीं। आपको कोई खदशा है कि जंगों में इलेक्शन हुए हैं तो यहाँ भी इलेक्शन होंगे और हम इलेक्शन मांग रहे हैं। अच्छा, मौजूदा जो इंटरिम रजीम है, इन्होंने चूँकि ना पब्लिक के ये नुमाइंदे हैं ना इन्होंने पब्लिक में जाना है, इस वजह से ये बेरहमी के साथ, जबर और जुल्म के साथ ये सारे नारवा फैसले किए जा रहे हैं। आपको कोई खदशा है कि 90 दिन में इलेक्शंस नहीं होंगे? भाई 90 दिन के नहीं तो 95 दिन कर लेंगे, लेकिन इससे आगे हमने जाने नहीं देना। हम इलेक्शन मांग रहे हैं दस्तूर के हुक्मरानी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए हम इलेक्शन मांग रहे हैं, हम इलेक्शन मांगे। ठीक है, ये बात ठीक है। ये देखिए 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए, आइन के तहत जो है वो आइन हमारा ये कहता है। आपको कोई खदशा है जो कि इलेक्शंस डिले हो सकते हैं जिसकी वजह से आप एहतजाज कर रहे हैं? बंदोबस्त किया है वो तो बदनीति पर मबनी है कि मरदमशुमारी अनाउंस कर दी है। क्यों की है? 1998 के बाद 2018 तक नहीं हुई, हर 10 साल के बाद आइन का तकाजा है। 2008 का इलेक्शन करवा लिया, 13 का करवा लिया, 17 में मरदमशुमारी होगी, इसके बावजूद 2018 का करवा लिया, 17 की अनाउंस नहीं की। अब यकदम ये अनाउंस कर दिए, ऑफिशियली जब नोटिफाई कर देंगे तो फिर उसका तकाजा है कि आपकी हल्काबंदियाँ नहीं होंगी, आपकी वोटर लिस्टें, ये टेक्निकल रिगिंग है, प्री पोल टेक्निकल रिगिंग। हम इसकी भी मजम्मत करते हैं और इसको कंडेम करते हैं, कोर्ट से भी रिजू कर रहे हैं। हम इलेक्शन लेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त जो जमात इस्लामी ये धरना कर रही है, इसका बुनियादी मकसद क्या है और क्या ये 90 रोज़ का इलेक्शन है या ये महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज है? क्या करने जा रहे हैं? देखिए, हमारा तो बुनियादी मकसद ये है कि ये 16 महीने की PDM की हुकूमत के दौरान भी और उसके बाद भी हर 15 रोज़ के बाद पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है और बिजली के बिलों में इतना ज़्यादा इजाफ़ा हो रहा है कि लोगों की इतनी आमदन नहीं है जितना उनको बिल अदा करना पड़ रहा है। हमारा मुतालबा ये है कि ये हुकूमत जो अल्ल तलोलों में और ब्यूरोक्रेसी को मराहत देकर 857 अरब रुपए की बिजली मुफ्त दे रही है और 550 अरब रुपए की बिजली चोरी करवा रही है, इससे निजात हासिल करें और रिलीफ मरातियात अफ्ता तबके से वापस लेकर अवाम की तरफ मुंतकिल किया जाए। अगर ये काम नहीं होगा तो हम सड़कों पर हैं, गवर्नर हाउसेस पर मुजाहरे कर रहे हैं। इसके अगले इक़दामात भी हमने तय कर रखे हैं, इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। अब दूसरी बात ये कि अगले इक़दामात क्या है? हम इलेक्शन मांग रहे हैं, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। आपने कहा कि हम इससे आगे बढ़ेंगे, अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो आप इससे आगे बढ़ेंगे, तो अगले इक़दामात क्या हैं आप? जी बिल्कुल, हम लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद तक करने के लिए भी तैयार हैं। हम पूरे पाकिस्तान में पहिया जाम हड़ताल करने की भी कई ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं, इसलिए हम हर वो ऑप्शन इख्तियार करेंगे जिससे इस निगरान हुकूमत को दबाव में लाया जा सके। अच्छा, क्या आपके इल्म में था, क्योंकि जब ये साल शुरू हुआ था तो उस वक्त से जब मरदमशुमारी अनाउंस हुई थी कि मरदमशुमारी कराई जाएगी और उसके बाद हल्का बंदियों का टाइम लगेगा और अक्टूबर नवंबर में इलेक्शंस करवा दिए जाएंगे, तो अब ये एतराज़ क्यों है कि जो मरदमशुमारी है वो क्यों कराई गई और नई मरदमशुमारी पे क्यों इस तरह से हल्का बंदियाँ की जा रही हैं, जबकि ये इस साल के स्टार्ट से ही ये काम शुरू हो चुका हुआ?
पीडीएम की हुकूमत ने अपने हुकूमत के आने के फ़ौरन बाद से 2 काम किए हैं। एक काम उन्होंने ये किया है कि अपने आप को मुकदमात से फारिग करवाया है, अपने आप को बरी करवाया है, ऐसी कानून साजी की है जिससे उनको बचाया जा सके। दूसरे नंबर पर उन्होंने ये किया है कि आवाम की सूरत हाल को समझते हुए, जानते हुए कि हमारी मकबूलियत जो है वो ज़मीन पर आ गिरी है, उन्होंने इस बात का पूरा एहतमाम किया है कि किसी तरह इंतखाबात को तवील किया जाए। और उसके लिए तमाम सियासी पार्टियों ने मुत्तफ़िका तौर पर ये तय किया था कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक इंतखाबात होने चाहिए। ये इंतखाबात में अगर ताख़ीर होती है तो पीडीएम के मुताबिक इंतखाबात को डिले करने के लिए ये सारा मरदमशुमारी कराई गई और ये इसके बाद हल्का बंदी होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मरदमशुमारी के नताइज को पहले ताख़ीर का शिकार किया गया और वक्त पर मुकम्मल नहीं किया गया, और बाद में इंतखाबात से इज्तिनाब करने के लिए, उससे रूगदारी करने के लिए ये सारा खेल खेला गया है। हमारा मुतालबा है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराए जाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि जब साल का आगाज़ था, अभी मैंने इनसे भी बात की कि साल के आगाज़ में मरदमशुमारी अनाउंस हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे जो पार्टीज़ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, जैसे सिंध में कराची में ख़ास तौर पर MQM के तहफ़्फ़ुज़ात थे। मरदमशुमारी को कुछ जगह पे जो है वो आप कह लें कि फेयर नहीं डिक्लेयर किया गया था, जिसकी वजह से ये दोबारा मरदमशुमारी करवाई गई। अब जब साल के आगाज़ में ये फ़ैसला कर लिया गया था और ये भी पता था कि हल्का बंदियाँ होनी है, तो अब आज ये एतराज़ क्यों किया जा रहा है कि मरदमशुमारी कराई जाए और कराई जा रही है और उसके बाद हल्का बंदियाँ? ये इंतखाबात में ताख़ीर का एक बहाना है। बिल्कुल, मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो MQM है ये तो ख़ुद गवर्नमेंट में शामिल थी। ये तो गवर्नमेंट की जमातों के जो इतराज़ात हैं उस पर, वो तो जानबूझ के सिर्फ इसलिए हैं कि इलेक्शन को डिले किया जाए, और उनके कोई जेन्युइन इतराज़ात तो वो ख़ुद उस पार्ट का हिस्सा हैं को जरा जो सारा मरदमशुमारी का है। तो मेरा तो ख्याल है कि ये वो ख़ुद सिर्फ इसको डिले करने के लिए सारे इतराज़ात हैं और कोई उनके जेन्युइन इतराज़ात नहीं है इस पर। क्या आपको भी लगता है कि ये जो एतराज़ात किए जा रहे हैं मरदमशुमारी पर, ये जो है इंतखाबात को डिले करने का बहाना है? ये इंतखाबात को इनका डिले करने का बहाना है, और आइन के मुताबिक ये है कि 90 दिन के अंदर आपके इलेक्शंस होने चाहिए। ये नहीं कर रहे हैं, ये एक जुल्म और ज्यादती है। लेकिन अभी कल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 30 नवंबर को ये हल्का बंदियाँ मुकम्मल हो जाएंगी। ये भी उनका एक गलत बयान है, क्योंकि ये खुद भी अपना कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे, और ये सुप्रीम कोर्ट कोई डेट नहीं दे रहे है, इसलिए इसको लिटिगेशन कर पेंडिंग है इनका। हो गया जी। क्या मुतालिबात हैं आज आपके? मुतालिबात ये है कि देखें, आप खुद भी देख रहे हैं कि कितनी महंगाई हुई है, और ये चोर इलेक्शन से भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं इले बहाने ढूंढते हैं कि इलेक्शन हो, कहीं आवाम वोट दे के हमें फारग ना कर दे। तो ये मुसीबत है। आप देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं कि आप बिजली के बिल ना ऊपर तस्वीर आती है ना कुछ, जिसके घर में 2 पंखे हैं या एक वाशिंग मशीन है या मसलन फ्रिज है, तो उसके घर में भी 35,000 40,000 रुपया बिल आता है। अल्लाह जानता है ये मखलूक इतनी तंग है कि मैं क्या कहूँ, लेकिन सब चोरों की चोर। देखो ये चोर सरकारी, किसी से पूछो, कोई कहता है मुझे 1800 यूनिट मिले, कोई कहता है मुझे 3000 यूनिट मिले। ये सारे अगर ख़त्म करें, ये प्रोटोकॉल ख़त्म करें, तो लिहाजा ये आवाम को रिलीफ मिल जाएगा कुछ ना कुछ। तो इलेक्शन से तो ये चोर भागते हैं कि कैसे न कैसे तरह हमारा, देखो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, और कभी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। कल वो इधर आए थे, आज फिर टुर गए, बाहर लंदन चले गए, उधर से सेटलमेंट करके तो आ जाएंगे। वोट किसी को डालते हैं और जीतता कोई नहीं है। तो हमारा ये मुतालबा है कि सही सलामत इलेक्शन भी होने चाहिए और महंगाई को भी कम किया जाए। महंगाई के लिए आज क्यों बात की जा रही है, जबकि आज तो एक्सट्रीम पे है, इंतहा पे है महंगाई, और महंगाई कहीं पर तो इनिशिएट हुई थी, कहीं पर तो शुरू हुई थी। आज महंगाई पर इलेक्शंस नज़दीक हैं, क्या इसकी वजह से महंगाई पर? नहीं, हमारी ये तहरीक तो पिछले 4-5 महीने से चल रही है। 2 सितंबर की जो हड़ताल थी वो इसी महंगाई के ख़िलाफ़ थी। कल पेशावर के अंदर धरना इसी के ख़िलाफ़ था, आज ये धरना इसी के ख़िलाफ़ है। अब एक तासुर ये भी तो जाएगा ना कि अब इलेक्शन नज़दीक है, इस वजह से एक पार्टी की क़यादत निकली है और महंगाई के लिए सड़कों पर है। नहीं, हमारा ख्याल है कि अगर तो ये सिर्फ इलेक्शन की वजह से होता, इलेक्शन तो भी करीब कोई नज़र नहीं आ रहा ना। बज़ाहिर तो ऐसा क्या इम्कान है, आप देख रहे हैं इलेक्शन होगा, अभी बज़ाहिर तो कोई इम्कान नहीं है। हम तो ये चाह रहे हैं कि बिजली, पानी, गैस, जो महंगाई का इशू है उसको एड्रेस किया जाए, उसको कम किया जाए। इशू इस वक्त इलेक्शन नहीं है, आम आदमी खुदकुशी कर रहा है। पेट्रोल ने बिल्कुल, आप किसी आम आदमी से पूछते चल के,
तो इसलिए आज तो इशू ये है कि पब्लिक को रिलीफ दिया जाए, महंगाई को कम किया जाए। इलेक्शन जब आएगा एट दैट टाइम देखेंगे इंशाल्लाह, लेकिन इस वक्त महंगाई इशू है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। महंगाई पर जो है वो जमाते इस्लामी आज सरापा एहतजाज है और आप मेरे पीछे एक बड़ा एक हुजूम देख सकते हैं। और ये इनका मुतालबात ये हैं कि एक तो महंगाई कम की जाए, दूसरा 90 रोज़ के अंदर जो इलेक्शंस हैं उनको यकीनी बनाया जाए। ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे और उनसे ये जानेंगे कि क्या बुनियादी वजूहात लेकर आज वो सड़कों पर हैं। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जमाते इस्लामी जो है वो इस वक्त धरना दे रही है और ये गवर्नर हाउस के बाहर ये एहतजाज जारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मुतालबात हैं आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें कि आज शहर लाहौर का शहरी हाथ में महंगाई के बैनर लेकर रोटी पकड़ के आंखों में उसके आंसू हैं कि वो चीख के हुक्मरानों से पूछता है कि मेरा कसूर क्या है। आज सुबह जब हम धरना देने के लिए घर से निकले, मुझे मुस्लिम टाउन की पुलिस अपने साथ एसपी के दफ्तर ले गए और वहाँ पर जाकर मुझे कहते हैं कि लिख के दो कि तुम गवर्नर हाउस नहीं जाओगे। मैंने पूछा कि मैं क्यों गवर्नर हाउस ना जाऊँ, तो मुझे कहते हैं कि मुझे आप ये बताएं कि क्या तुम्हारे 3 दिन के धरने से क्या महंगाई ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने भी उनसे पूछा कि आपने वर्दी पहनी है, तो मुझे बताएं कि शहर लाहौर में डकैतियाँ कम हो गई, चोरियाँ कम हो गई, तो फिर आपको भी हक़ नहीं कि आप जो है कि ये वर्दी पहने। मैं आज पूछना चाहता हूँ कि आम आदमी जो है कि वो अपनी बेबसी का रोना इस गवर्नर हाउस के बाहर इसलिए रोना चाहता है कि यहाँ पे पुरअमन शहरी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए यहाँ पर आए, पर ये कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से नहीं आने देंगे। इन्होंने यहाँ पे पुलिस के जत्थे भेजकर हमें डराने की कोशिश की कि शहर लाहौर से आम आदमी ना निकले, पर आपने देखा है कि हर तरफ जो है कि आदमी, नौजवान, बच्चे, बूढ़े मौजूद हैं और सबका एक ही नारा है, चलो चलो गवर्नर हाउस की तरफ निकलो। आज हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि 3 दिन हम यहाँ पर मौजूद रहेंगे। आपने देखा कि जिस दिन शटर डाउन की हड़ताल सिराजुल हक ने दी, तो इसके बाद ये मजबूर हुए कि ये 200 यूनिट तक जो है कि रिलीफ दें। हम इनसे इसलिए यहाँ पर आए हैं कि जमात इस्लामी का वाज़े ऐलान है कि जो मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं, मुफ्त पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, हम उनके ख़िलाफ़ जो है कि अपनी बात करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि जब एक गरीब आदमी के ऊपर कहते हैं कि बोझ डले कि इसलिए कि पाकिस्तान मुश्किल हालात में है कि महंगाई करनी पड़ती है, टैक्स लगाने पड़ते हैं, कि ये कैसा जुल्म है। लेकिन एक टाइम पर ये महंगाई इनिशिएट हुई थी, आपको याद होगा, जब ये इनिशिएट हो रही थी और आगे ये बढ़ती जा रही थी और हमने उसके बाद देखा कि आज तो एक्सट्रीम पे पहुंच गई है, इंतहा पे पहुंच गई है। उस वक्त ऐसे जब आवाम को ऐसे धरनों की ज़रूरत थी, ऐसे एहतजाजों की ज़रूरत थी, उस वक्त ये एहतजाज क्यों नहीं किए? हमने ये आज से नहीं, हर दफ़ा जो है कि एहतजाज किया है। वाहिद जमात इस्लामी है कि जिसने महंगाई के ऊपर बात की। आपने देखा कि हम अगर पार्लियामेंट के अंदर भी मौजूद थे, वहाँ पे भी अगर किसी ने बात की महंगाई पर तो वो हम थे। मुस्लिम लीग है कि उसने इसी शहर लाहौर से इस्लामाबाद तक अपने बाबा चाचा को बनाने के लिए जो है कि रैली निकाली। बिलावल भी जो है कि अपने केस ख़त्म कराने के लिए निकला, कोई भी महंगाई के लिए निकला। आप देखें कि जब पाकिस्तान के अंदर 150 रुपये का पेट्रोल था, इन 13 जमातों ने महंगाई के ख़िलाफ़ जो है कि एहतजाज किया कि मरियम बीबी जो है वो कहती थी कि हम महंगाई इतनी हो गई कि हमें बाहर निकलना चाहिए। इन्हीं के चाचा जी ने जो है कि पेट्रोल आपके सामने कितने का कर दिया, तो कहती हैं कि हम बड़े दुखी हैं। यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब तो कहते रहे कि मेरा दिल करता है कि मैं अपने कपड़े बेचकर आवाम को रिलीफ दूं। उन्होंने आवाम को कपड़े बेचकर रिलीफ नहीं दिया, बल्कि आवाम के कपड़े भी बेचे, आवाम की मोटरसाइकिल भी बिकवाई, आवाम की साइकिल भी बिकवाई। वाले साहब, आपने ये गले में रोटियाँ लटकाई हैं, ये एहतजाज कर रहे हैं आप महंगाई के? मैडम मेरे पास लफाज नहीं है, जो महंगाई के दौर में जो चल रहा है। मैं मज़दूर हूँ, 1200 रुपये दिहाड़ी लेता हूँ, तो कैसे वोल्ड करूँ? बिल इतना आ गया तो मैं क्या करूँ? बच्चों को खिलाऊँ यहाँ। कितना बिल आया आपका? 30,000 बिल आया। और कमाते कितने? 1200 दिहाड़ी। 1200 रुपये दिहाड़ी। कितनी फैमिली है आपकी? मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं, 6 जी हैं। पढ़ते हैं? जी मैं पढ़ते हैं बच्चे वगैरह। फीस पूरी करूँ या बिल करूँ या
घर का चलाऊँ, या इसके माहौल में आपको पता कितनी महंगाई है, इसलिए तो हम बाहर ये निकले। एहतजाज करने से आपका मुतालबा माना जाएगा? उम्मीद हम तो निकले इसी चीज़ के साथ, इंसाफ मिले, गरीबों को इंसाफ मिले, हमें इंसाफ मिले, बस यही चाहते हैं हम। बिल्कुल नाज़रीन, आपको उम्मीद रखनी चाहिए कि जो है वो आपका एहतजाज जो है वो काम आएगा, क्योंकि ये आपका बुनियादी हक है। और अगर आप एहतजाज नहीं कर सकते और लोगों के हुकूक़ के लिए, अपने हुकूक़ के लिए सड़कों पर नहीं आ सकते, तो फिर कोई भी आपके हुकूक़ का नहीं सोचेगा, क्योंकि सबसे पहले जो है वो आपको खुद सोचना होगा अपने बारे में। साहब, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब IMF के साथ मुआहदा हो रहा था तब हमें पता था कि ये हालात किस तरफ जाएंगे, तब हम उसको आप कह लें कि फोर्स ही कर सकते थे, तो उस वक्त ये एहतजाज इस तरह के क्यों नहीं किए गए? अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये तासुर नहीं जाएगा कि इलेक्शंस नज़दीक हैं और जमात इस्लामी जो है वो अपनी एक कैंपेन चला रही है? मुझे तो आपके सवाल पे हैरत है और आपकी सोच पे भी हैरत है। मैं माजरत चाहता हूँ इस पे, मैंने मेरा ख्याल है ज़्यादा अपना मौक़िफ़ दें, मैं तो सवाल रखूँगी जो मेरे ज़हन में। मैं वही, यही मेरा जवाब है ना कि ये बड़ी एक तल्ख सी बात आपने कर दी है। मुझे बताएं कि जब से पाकिस्तान बना है और जब से कोई मसला, कोई परेशानी इस कौम पे आई है, जमात इस्लामी के अलावा कोई निकली है? बिलाशुबा मैं उसमें कोई दो राय नहीं है। सैलाब आते हैं तो आप लोग वहाँ पर पहुँचे होते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं ये बात कर रही हूँ, आप मेरा सवाल सुन लें। मैं ये आप पे एतराज़ नहीं कर रही हूँ कि आप यहाँ पे सड़कों पर क्यों निकले हैं। मैं ये कह रही हूँ कि आज ये तासुर नहीं जाएगा। आज आप इतनी बड़ी, ये एहतजाज पहले होने चाहिए थे जब ये महंगाई इनिशिएट हो रही थी। मेरा सवाल ये, जिन्होंने सियासत में इतना गंद डाला है उनके बारे में क्या तासर है? कुव्वतों के दरमियान, अवाम के दरमियान हम अगर सही काम हर वक्त कर रहे हैं और बग़ैर इलेक्शन मुहिम को पेश नज़र रख के नहीं कर रहे, बल्कि हर मौके पे कर रहे हैं, तो फिर हमारे लिए सवाल कैसे ये बन सकता है? हमारे दिल के अंदर इस कौम का दर्द उसी तरह है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि इस उम्मत के एक हिस्से को, जो इस उम्मत की हैसियत एक जिस्म की मानिंद है कि उसके एक हिस्से को जब तकलीफ़ होती है तो उसकी दर्द जो है वो पूरा जिस्म महसूस करता है। तो हम तो हर मौके पे हमें कोई गरज नहीं है IMF, हमें कोई गरज नहीं है इंतखाब, हमने ये मरते दम तक अवामी हकूक़ के लिए करना है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। आज एहतजाज जो हो रहा है, आपको नहीं लगता कि ये बहुत पहले होना चाहिए था, इतना बड़ा एहतजाज? क्योंकि महंगाई आज तो एक्सट्रीम पे पहुंच गई है, लेकिन एक टाइम पे मैं ये कहती हूँ कि ये इनिशिएट हुई थी। चले इनिशिएट वाले टाइम पे आप उसको ज़्यादा फोर्स ही नहीं कर सकते, लेकिन ये आहिस्ता 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 आज की सूरत हाल पर हम खड़े हुए हैं। तो उससे पहले इस तरह के धरने, इस तरह के मुतालबात आवाम को अपने साथ मिला के जो लीडरशिप है वो इकट्ठी क्यों नहीं? वैसे तो मेरा ख्याल है इट इज़ नेवर टू लेट, लेकिन जमात इस्लामी तो मुस्तकिल एहतजाज कर रही है। आपको अवाम के लिए सड़कों पर अगर कोई पिछले 4-5 साल में जिद्दोजहद करता नज़र आ रहा है तो जमात इस्लामी के अलावा कोई नहीं है। ना तो जमात इस्लामी का ये धरना नैब से केस ख़त्म करवाने के लिए है, ना जमात इस्लामी का ये धरना अपनी किसी माफ़ी और अपील के लिए है। जमात इस्लामी का ये धरना तो अवाम के लिए है, हमारा कोई हिडन एजेंडा नहीं है। इसलिए हम तो मुस्तकिल सड़कों पर हैं। 13 तोतों ने मिल के चूरी खाई है, वो तो इकट्ठे हैं। उन्होंने 1.5 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। उससे पहले जो 3.5 साल हुकूमत थी उन्होंने भी कुछ कमी नहीं की थी। तो बात यह है कि सिर्फ़ और सिर्फ जमात इस्लामी ही एक ऐसी कुव्वत है मुल्क के अंदर जो जमहूरी कुव्वत है, किसी के बाप की जागीर नहीं है कि बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता। जमात इस्लामी वाहद मुतवस्सित घराने के, हमारा अमीर जो है वो किसी सरे महल में, किसी बिलावल हाउस में, किसी 400 कनाल में नहीं रहता, वो एक छोटे से घर के अंदर रहता है, उसके अंदर आम इंसानों की तरह ज़िंदगी बसर करता है। तो जमात इस्लामी तो मुस्तकिल जिद्दोजहद कारी है और बग़ैर हुकूमत के वसाइल के। आपके कैमरे बताते हैं कि अगर ज़लज़ला हो, सैलाब हो, कोरोना की वबा हो, जमात इस्लामी की अल-खिदमत फाउंडेशन आपको खिदमत करते नज़र आती है। मुल्क के अंदर और गैर मुल्की तमाम एजेंसीज़ रिपोर्ट करने वाली ये बताती हैं कि खिदमत खल का नंबर 1 काम जमात इस्लामी कर रही है। सैलाब में डूबतों को बचाना हो जमात इस्लामी, कोरोना में जब सगा बेटा अपने बाप का जनाजा नहीं पढ़ता था उस वक्त जमात इस्लामी ने गुस्ल कफन का बंदोबस्त किया। लोगों को फैसला करना चाहिए कि अब पिछले मदारियों को और चोरों को छोड़कर बाइखलाक और किरदार वाली क़यादत को मुंतखब करें। यानी एक तरह से ये आपकी इलेक्शन मुहिम भी है? इलेक्शन मुहिम तो जब होंगे हम उसके लिए तैयार हैं। हम तो ना किसी के कंधों पे चढ़कर आते हैं,
ना किसी के सीटी बजाने पे घर भाग जाते हैं। हमारी जिद्दोजहद तो अवाम की बुनियाद पर होती है, वोट देते हैं, हम कामयाब होते हैं। MNA रहे, सेनेटर रहे, चेयरमैन रहे, वजीर रहे, कोई एक शख्स जिसको कोई नैब में मतलूब हो, चले साबित होना तो दूर की बात, कोई एक शख्स जिस पे इल्ज़ाम मौजूद हो, है कोई ऐसी पार्टी? कोई आपको ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि महंगाई के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज किया जा रहा है और लोगों की तादाद मुस्तकिल बढ़ती जा रही है। ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे और ये जानेंगे कि लोग क्या समझ रहे हैं कि वो यहाँ पर क्यों इकट्ठे हैं। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन, आज मैं धरने में मौजूद हूँ जो कि जमात इस्लामी की तरफ से दिया जा रहा है महंगाई के ख़िलाफ़, बिजली के बिलों के ख़िलाफ़, बढ़ती हुई अशियाए खुरोनोश की कीमतों के ख़िलाफ़ और पेट्रोल की कीमतों के ख़िलाफ़ महंगाई के ख़िलाफ़ ये एहतजाज है। साथ ही साथ इनका मुतालबा ये भी है कि इलेक्शंस जो हैं वो 90 रोज़ में किए जाएँ। 3 दिन का ये धरना है और 3 दिन के धरने के बाद अगर इनके मुतालबात नहीं माने जाते तो इनका ये कहना है कि ये हो सकता है लॉन्ग मार्च में भी तब्दील किया जा सके। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सामने वालेकुम अस्सलाम। आपने ये बिल गले में लटका तो ज़ाहिर अब है क्या, पूरी कौम बिल बुला रही है बिलों की वजह से ही, और इसके अलावा बाकी भी हर शोबे में महंगाई है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में कोई हुकूमत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ बिल हैं, बिलबलाहट है कौम की, आवाम की, और वो इस बिलबलाहट के अंदर भी वो शोर यही कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाएं ताकि अवामी हुकूमत आए, ये चोर लटेरों डाकुओं से जान छूटे। जो जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम के साथ, इससे जान छूटनी चाहिए। तो इस वक्त आपके क्या मुतालबात हैं? गवर्नमेंट से क्या डिमांड? गवर्नमेंट से एक ही डिमांड है, इलेक्शन करवाओ, अवामी हुकूमत को आने का मौका दो और फिर उसके बाद अवाम जाने और वो अवाम के ज़रिए आने वाली हुकूमत जो है वो जाने। आप लोगों ने ये जो लूट मचाई हुई है, कभी कहते हैं IMF ने कर दिया है, कभी आप कहते हैं जी वो साबका हुकूमत ने कर दिया है। तो अब ये है कि हम किसी के ठेकेदार नहीं है। मैं आप खुद देखें 10,000 किराए के मकान में रहता हूँ और बिल मुझे 11,500 रुपये आया है। इससे आगे और जुल्म क्या होगा? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज करें, बड़ी अच्छी बात है, आवाम जो है वो आज सड़कों पर है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये 90 रोज़ में जो इलेक्शंस का मुतालबा है और अगरचे कि गवर्नमेंट जो है वो इस तरफ प्रोसीड भी कर रही है, जिस तरह से कल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उन्होंने ये भी कहा है कि 30 नवंबर तक हल्काबंदियाँ मुकम्मल हो जाएंगी, तो क्या आपको कहीं कोई खदशा है कि ये 90 रोज़ के अंदर इलेक्शंस नहीं होंगे जो आपने आज ये मुतालबा भी रखा है? देखें जी, आपके सामने ही है कि पिछली हुकूमत हो या कोई भी पिछली निगरान हुकूमत हो या ये निगरान हुकूमत, ये आए हैं, इन्होंने इस तरह के काम शुरू किए हैं जिससे ज़ाहिर होता है कि इनका इलेक्शन करवाने का कोई मूड नहीं है, या ये कोई पैकेज ऐलान कर रहे हैं या तकरीरियाँ कर रहे हैं जो कि निगरान हुकूमत का काम ही नहीं है। वो काम ये कर ही इसलिए रहे हैं कि इनका इलेक्शन करवाने का कोई इरादा नहीं है। गरीब आवाम महंगाई में पिसती जा रही है, लेकिन हमारे जो बेहिस हुक्मरान हैं वो अपने लिए नई गाड़ियाँ या कोई ना कोई चीज़ मंगवाते रहते हैं, लेकिन आवाम का किसी को ख्याल नहीं है। अब आवाम से भी ये गुजारिश है कि उनको भी निकलना पड़ेगा, अगर अपना हक छीन के लेना पड़ेगा, वरना हमें हक कोई भी नहीं देगा। जी बहुत शुक्रिया। अपने हक के लिए ज़रूर निकलना चाहिए आपको। पुरअमन एहतजाज जो है वो आपका हक है, पुरअमन एहतजाज के लिए, अपने मसाइल के लिए ज़रूर निकलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आज आप यहाँ पर किस लिए मौजूद हैं? धरने के लिए। इंशाल्लाह इसके खिलाफ थोड़ी कम करेंगे, इंशाल्लाह महंगाई के लिए निकलेंगे इंशाल्लाह। और ये जो महंगाई हो रही है, गरीब आवाम को लूट रहे हैं, ठीक है, ये इसलिए निकलें, सारी आवाम को कहते हैं निकलें बाहर, और इसलिए ताक़ करें बाहर निकलें। और जो भी हो रहा है, और जो IF जो खा रहा है, अपने पैसे खा रहा है, और जितने भी आप बड़े जो लोग हैं सब लूट रहे हैं हम लोगों को, ठीक है, उन लोगों को सब निकलें। एक सब लगता है कि इलेक्शन अगर हो गए तो इलेक्शन के बाद सूरत हाल बेहतर होगी? नहीं, बेहतर तो नहीं होगी। हाँ, इसलिए तो बेहतर ऐसे नहीं होगी, तो इसलिए होगी जब सब आम एक उम्र के लिए सब खड़े होंगे, फिर ये कम होगी महंगाई, ऐसे कम नहीं होगी। जी बहुत शुक्रिया। आप ये आज एहतजाज कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ? यस, तो महंगाई को हम ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि महंगाई ख़त्म करें। तो सिराजुल हक ने कहा है कि हम डोर टू डोर जाके और वर्किंग करेंगे, उसके अलावा
गवर्नर हाउस जैसे कि बड़े इमारत हैं उन पे जाके एहतजाज वगैरह धरने करके कामयाब करें अपने आप को। तो गरीब आवाम के लिए ये है कि गरीब आवाम धंसी जा रही है महंगाई के, बिजली के बिलों, किराए पे के मकाने हैं, लोगों के सारे मामलात उनके ख़राब हो रहे हैं। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आज यहाँ पे जमात इस्लामी के तहत जो है वो उनके कॉल पे लोग काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हैं, तो आपकी क्या मुतालबात है? देखें, सारी दुनिया जानती है, सारा पाकिस्तान जानता है कि ये 25 करोड़ अवाम के साथ बहुत जुल्म हुआ। गरीब अवाम 10-15, 20 हज़ार कमाने वाली अवाम, उस पर 50,000, 60,000 हज़ार की बिजली के बिल और पेट्रोल अनगिनत आपकी 100 से ज़्यादा बढ़ा दिया गया। ये जुल्म है। और ये जो माफिया अंदर बैठा है एसीओं में, ये फ्री के बिजली यूनिट इस्तेमाल करता हुआ, ये नहीं देख रहा कि एक गरीब बंदा जिसके टैक्सों से हम फ्री में ठंडी हवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर क्या बीत रही है। ये जो धरना है, ये 25 करोड़ अवाम का मुतालबा है कि पेट्रोल के वापस लिया जाए जो भी इजाफा किया गया है, और जो बिजली के बिलों में इजाफा किया गया वो वापस लिया जाए, हमें जीने दिया जाए। जैसे तो आपको लगता है कि ये 3 दिन के धरने के बाद आपके ये मुतालबात मान लिए जाएंगे, ये टैक्सेस वापस ले लिए जाएंगे? नहीं, अगर ये नहीं मानते तो ये तहरीक यहाँ रुक नहीं रही। हम इसके बाद पिया जम हड़ताल करेंगे, उसके बाद हम इस्लामाबाद का घेराव करेंगे जाके। जब तक ये अवाम को उनके हकूक़ नहीं देंगे, ये जुल्माना कदम वापस नहीं करेंगे, अवाम को जीने का हक नहीं देंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो आपको लगता है कि इलेक्शंस भी आपका मुतालबा है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शंस कराए जाएँ? तो आप मुझे ये बताएं कि इलेक्शन के बाद आपको सूरत हाल बेहतर नज़र आती है कि इलेक्शन अगर हो जाएंगे तो फिर उसके बाद आवाम के लिए महंगाई जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा? नहीं, इंशाल्लाह अब रिलीफ मिलेगा, क्योंकि अब ये पार्टियों को अवाम आजमा चुकी है। अवाम देख चुकी है कि इनों का मुस्तकबिल इनों के साथ नहीं है। अब इंशाल्लाह जमात इस्लामी का दौर, अब वक्त जमात इस्लामी का, आप देख रही हैं अब हर घर से हमें आवाज़ आती है जमात इस्लामी की कि हल सिर्फ जमात इस्लामी। इंशाल्लाह अब हम हुकूमत में आएंगे और ये सारे मसले हल इंशाल्लाह हम हल करेंगे, ये माफिया को हम ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि जो इस वक्त जमात इस्लामी ने कॉल दी हुई है धरने की, एहतजाज की, वो महंगाई के ख़िलाफ़ है और इनका मुतालबा ये है कि इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर अंदर कराए जाएँ। और अगर इनके ये मुतालबात नहीं माने जाते, बिजली के बिलों में जो टैक्सेस लगाए गए हैं वो वापस नहीं लिए जाते, महंगाई की शरह को कम नहीं किया जाता, तो फिर इनके अगले इक़दामात में पहिया जाम हड़ताल भी है। और उसके बाद इनका ये कहना है कि ये इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च के लिए भी बढ़ सकते हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।